हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी। तो आज हम HPAS प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन 2019 का जो HPAS प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन जनरल स्टडी का जो पेपर था फोरनून सेशन में 13 सितंबर 2020 को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो आज हम देखेंगे सीरीज़ बी बुकलेट सीरीज़ के क्वेश्चंस, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे और जो नेगेटिव मार्किंग का जो वेटेज थी उसमें 1/3 थी, और बोले तो 0.66 इसमें डिडक्ट होने थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज 20 में था जो करंट अफेयर्स रिलेटेड था। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 8th वंडर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की शंघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को इसमें शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री इंडिया गिफ्टेड ए मेड इन इंडिया पेट्रोल वेसल नेम्ड कामयाब। भारत ने किस देश को कामयाब नाम का एक मेड इन इंडिया गश्ती पोत उपहार में दिया। भारत ने मालदीव्स को गश्ती पोत उपहार में दिया। सो क्वेश्चन नंबर 3, which Indian Air Force aircraft was decommissioned on the December 27, 2019। 27 दिसंबर 2019 को किस भारतीय वायुसेना के विमान का विघटन कर दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन ए मिग 27 का विघटन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच ट्राइबल रिफ्यूजी कम्युनिटी विल नाउ बी गिवन परमिशन टू सेटल इन त्रिपुरा फॉलोइंग द साइनिंग ऑफ हिस्टोरिक एग्रीमेंट ऑन जनवरी 16, 2020। 16 जनवरी 2020 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अब किस आदिवासी शरणार्थी समुदाय को त्रिपुरा में बसने की अनुमति दी जाएगी। तो वो दी जाएगी ब्रू रेडिंग को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या थी, जिसमें 84th पोजीशन पे इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे जापान था। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ग्लोबल टाइगर रिफॉर्म। ग्लोबल टाइगर रिफॉर्म का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ बायोड क्विट विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। बायोड क्विट जो कि न्यूज़ में था, ये एक डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ द बॉर्डर्स, हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ को उनको हमने डिजिटल तरीके से मॉनिटर करना। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ हाउस स्पैरो इन इंडिया एज पर द स्टेटस ऑफ इंडियाज़ वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट। भारत की पक्षी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाउस स्पैरो की स्थिति क्या है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाउस स्पैरो की स्थिति स्टेबल है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया साइन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू एस्टेब्लिश अडू टूरिज्म। अडू टूरिज्म के लिए भारत ने मालदीव्स के साथ एक समझौता किया था। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द इंडियाज रैंक अमंग 156 कंट्रीज इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। 2019 में जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 156 देशों में से कौन सी थी। तो 3 प्लेसेस गिर के इंडिया की रैंक 140। ऑप्शन इज राइट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वन फैमिली वन जॉब स्कीम। किस प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी की योजना शुरुआत की। ऑप्शन बी सिक्किम ने। क्वेश्चन नंबर 12, विच सिटीज़ आर कॉल्ड नॉन अटेनमेंट सिटीज़ इन इंडिया। भारत में किन राज्यों को नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कंसिस्टेंटली शोइंग पुअरर एयर क्वालिटी देन द नेशनल एम्बिडेंट एयर क्वालिटी। सो क्वेश्चन नंबर 13, which country topped the list of global diplomacy index 2019 released by Sydney based लॉबी इंस्टीट्यूट। इस ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 में जो सिडनी बेस्ड लॉबी इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया उसमें टॉप पोजीशन पे चाइना थी। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री हैज़ क्रिमिनलाइज द ऑफेंस रिलेटेड टू मैच फिक्सिंग। ऑप्शन डी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा दशैन इज़ ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। बड़ा दशैन किस देश में मनाया जाने वाला त्यौहार है।
So right answer is Nepal. Option B is right answer. What is the campaign theme of the International Women Day 2020? Question number 16. Option D, each for equal is campaign theme for the day. The term Operation Car Wash that was making recently news is related with which country? Operation Car Wash जो कि recently news में रहा, ये option A ब्राज़ील से related था. Option A is right answer. So next question is which country will host the UN Climate Summit COP26? COP26 की जो मेज़बानी कौन करेगा? तो वो ब्रिटेन, यूके जो रिसेंटली आगे होने वाली है उसमें यूके इसको प्रिजाइड करेगा. इन लेटेस्ट रिपोर्ट 2019 वर्ल्ड बैंक अप्रिशिएटेड इंडियाज एफर्ट एंड द पॉलिसीज टू. एक नवीनतम रिपोर्ट 2019 में विश्व बैंक ने भारत के प्रयासों की नीतियों की सराहना की थी, वो ड्यू टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय हाफ since 1991. Option A is right answer. Question number 20. The Nobel Prize 2019 for Economics has been awarded by the Abhijit Banerjee, Esther Duflo, माइकल क्रेमर फॉर. अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 में अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को सम्मानित किया गया. ये मेनली इनका वर्क था. ऑप्शन ए, टू डिस्कवर द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू टैकल पॉवर्टी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. विकासशील दुनिया में गरीबी से निपटने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों की खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 21. Which is why is there a great concern about the microbeads that are released into environment? पर्यावरण में जारी होने वाले माइक्रोबाइट्स को लेकर चिंता क्यों है? बिकॉज दे आर कंसिडर हार्मफुल टू द मैराइन इकोसिस्टम. सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. अमंग द फॉलोइंग which one is the largest exporter of rice in the world in the last 5 years? जो कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया है. चावल उत्पादन में देखा जाए तो चाइना सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, परंतु जो इंडिया की पोजीशन, जो इंडिया मोस्ट एक्सपोर्टर है राइस की फील्ड में. सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. विच कंट्रीज कैपिटल नेम रीनेम्ड एज नूर सुल्तान? किस कंट्री की कैपिटल का नेम नूर सुल्तान रखा गया? कजाकिस्तान की जो कैपिटल को अस्थाना से बदलकर नूर सुल्तान रखा गया. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द ब्रेटन वुड ट्विंस? ब्रेटन वुड ट्विंस किसे कहा जाता है? IMF, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट, IVRD. IMF और IVRD इनको ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है. सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर. क्वेश्चन 25. Which state got a separate high court on 1st January 2019? Which is the 25th high court of the India? 1 जनवरी 2019 को किस राज्य को एक अलग उच्च न्यायालय मिला जो भारत का 25वां राज्य? ये आंध्र प्रदेश. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव बाई कैमरल लेजिस्लेटिव? द्विसदनात्मक जो विधान परिषद या बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहा जा सकता है, तो इनमें से किस राज्य के पास नहीं है? सो ऑप्शन डी इज राइट, वेस्ट बंगाल. क्वेश्चन नंबर 27. विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड द पंचायती राज इंस्टीट्यूट, पंचायती राज इन इंडिया इन 1959? इनमें से कौन सा राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज्य को अपनाया? तो राजस्थान. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज व्यवस्था से कौन सा सही है? तो इसमें द एक्ट वोंट अप्लाई टू दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल. सेकेंड स्टेटमेंट इज अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द पंचायती राज इलेक्शन कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. अब मेरे पर्सनल व्यू के अनुसार या मेरे अपने अनुसार ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ओनली 2 होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने इसमें स्टडी किया तो मैंने देखा कि जो पंचायती राज सिस्टम या PRI दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में भी लागू होती है. पूरी डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं, पर काफ़ी एरिया में ऑलरेडी लागू होती है. सो वी कांट से दैट इट वोंट अप्लाई टू दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट. सो आई थिंक statement 1 is wrong, second statement is right, because when allotment of seats in constituencies for the panchayati raj election that cannot be questioned in any court of law. So अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ आपत्ति है या कुछ आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं.
मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ओनली 2 होगा। सो क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिकमेंडेशन ऑफ एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी जो जिनकी एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस थी, इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड या पंचायती राज से रिलेटेड रिकमेंडेशन दी थी। तो इनकी जो मेन रिकमेंडेशन इनमें से कौन सी थी? न्याय पंचायत शुड बी क्रिएटेड फॉर द क्लस्टर ऑफ विलेजेस, गाँव के समूह को न्याय पंचायतें बनाई जानी चाहिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूट को बनाने की इनकी मान्यता और संवैधानिक मान्यता की इन्होंने बात की थी, और वित्तीय संसाधनों की इन्होंने बात की थी। सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर राइट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, पहल स्कीम इज रिलेटेड विद। पहल स्कीम रिलेटेड है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। under which schedule of the Constitution of India can transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए जनजातीय भूमि को निजी दलों के हस्तांतरित करने को शून्य तथा शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर 5th शेड्यूल में इससे रिलेटेड इन सब चीज़ों की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 32, राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन वाई दी लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। राज्यसभा अपने विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को लोकसभा द्वारा अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकती है। तो उसको विलंबित मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 मंथ के लिए कर सकती है। इन केस ऑफ मनी बिल, अगर मनी बिल में देखा जाए तो ये सिर्फ 14 दिन के लिए रहता है। इसमें डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 डील्स विद। संविधान का 86वां संशोधन 2002 रिलेट करता है हमारे राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन इन द एज रेंज ऑफ द 6 to 14 ईयर्स। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 34, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक। ऑप्शन सी स्टैट्यूटरी बॉडी। आपने पढ़ा होगा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज़ होती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, पब्लिक प्राइवेट बॉडीज़ होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती है जिनका मेंशन ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया होता है, लाइक फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सेकेंड इज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक ऐसी बॉडीज़ होती है जिनका मेंशन ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया होता है, ना ही वो किसी पार्लियामेंट एक्ट द्वारा पास किया गया होता है। फॉर एग्जांपल नीति आयोग। नीति आयोग एक गवर्नमेंट थिंक टैंक है और एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। थर्ड वन इज स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है। सो एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको NHRC एक्ट 1993 द्वारा पास किया गया था। पब्लिक प्राइवेट बॉडी की बात करें तो ये पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के बाद अलग से काम करती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, NHRC is a statutory body. Question number 35, which ministry has launched a new web portal Santusht for effective delivery of the public services? किस केंद्रीय मंत्रालय ने सार्वजनिक सेवा के प्रभावी वितरण के लिए एक नया वेब पोर्टल संतुष्ट लॉन्च किया? सो राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमने 35 क्वेश्चन को देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसमें लाइक, कमेंट, शेयर करें। अगर आपको उसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी या कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ आपकी तरफ से कुछ रॉन्ग है या कुछ और है तो उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू।